तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइजन के सीजन 3 के पार्ट 1 को। तो चलो जानते हैं इसकी कहानी के पार्ट 1 को। स्टार्टिंग में हम यूजी को देखते हैं जिसके सामने एक बड़ा कर्ज स्पिरिट था। यूजी उस कर्ज से दूर भाग रहा होता है। वो एक से दूसरी बिल्डिंग में जंप लगा रहा होता है। तभी वो कर्ज यूजी को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक से कोई उस कर्ज को मार देता है जिससे वो यूजी के ऊपर गिरता है। इस कर्ज को यूटा ने मारा था जो कि असल में यहाँ यूजी को मारने आया है। कहानी अब कुछ समय पीछे जाती है जहाँ पर हम जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं जो कि बात कर रहा था कि माँ की अभी तक मरी या नहीं। वैसे तो ऐसी लड़कियों को मार जाना चाहिए जो कि घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो माई है जिससे कम से कम ये तो पता है कि वो एक लड़की है। नाओया को यहाँ पर जिनिची और ओजी जेनिन भी मिलते हैं जो कि उससे डांटते हैं कि तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया बोलते हैं कि किसे फर्क पड़ता है, सबको ही पता है कि जेनिन घराने का अगला वारिस मैं हूँ क्योंकि मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं हैं। अंकल जी आपका तो कोई बेटा नहीं है, बस 2 ही बेटियां ही हैं। और जिनिची तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई टोजी से बिल्कुल ही उल्टी। नाओया की बातें सुनकर ये लोग गुस्से में आ जाते हैं और असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 के सरोसर हैं। तभी इन्हें खबर दी जाती है कि जेनिन घराने के हेड नाबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी वसीयत पड़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नाओया जेनिन को उनके घराने का अगला हेड बना दिया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर्ज के तूर जो कि जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हैं उन पे नाओया का हक होगा। लेकिन अगर किसी कारण से सातोरू गोजो की मौत हो जाती है या उसे कुछ बीमारी हो जाती है तो फिर तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी। तो फिर मेगुमी को जेनिन घराने का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। यह बात सुनकर नाओया को अच्छा नहीं लगता। उससे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में है और यूजी की तलाश में गया है और अब नोया प्लान बनाता है कि वो यूजी और मेगुमी इन दोनों को ही मार देगा। इस समय टोक्यो में लाखों कर्ज स्पिरिट घूम रहे हैं तो फिर कोई भी सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार अगर मेगुमी मर गया तो उसकी जायदाद हड़पने वाला और कोई भी नहीं होगा और जेनिन घराने का मुखिया सिर्फ मैं बनूंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो कि अकेला बैठा हुआ था। जो उसके पास आकर पूछता है कि अब उसके गाँव कैसे हैं। यूजी बोलता है कि अब वो ठीक है, शायद से सुकुना की वजह से, और वो उसकी पावर बढ़ते हुए भी महसूस कर सकता है। वो यूजी से वापस जुजुत्सु हाई चले जाने को बोलता है। यूजी कहता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि सुकुना के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहा है और मेरे हाथों न जाने कितने मासूम मारे गए हैं। मैं अब किसी के पास नहीं जा सकता, मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा था। जोजो कहता है कि वो एक गलतफहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते क्योंकि हम भाई हैं और यही बात सबसे ज्यादा मैंने रखती है। यूजी कहता है कि चलो अभी तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कर्ज स्पिरिट को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है जिससे उसके पीछे काफी सारे कर्ज लग जाते हैं। कुछ स्पिरिट को तो वो एक मुक्के में ही मार देता है। वो अपने पीछे कई सारे कर्सेस को भगाकर अंडरग्राउंड ब्रिज के नीचे ले जाता है जिसके दूसरी साइड जो खड़ा था। वो अपने बियर सिंह बुलेट टेक्निक से एक ही शॉट में उन सबको मार देता है। एक कर्ज जोजो के पीछे आता है तो योजी उसे मुक्का मारकर खत्म कर देता है। जोजो मन में सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी तुम काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्ज एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए पर फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो। मैंने अपने छोटे भाई से यही उम्मीद की थी। वो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर नोया आ जाता है और वो पूछता है कि मेगुमी कहाँ पर है, वो अब तक यहाँ नहीं आया है क्या, और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे नहीं। यूजी पूछता है कि हम यहाँ से भागेंगे क्यों, तो नोया इन्हें बताता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है क्योंकि अब गोजो यहाँ नहीं है तो तुम्हें कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो की पावर की वजह से हायर अप्स ज्यादा उंगली नहीं करते थे। नोया आगे बताता है कि वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था पर अब तुम्हें भी ठिकाने लगा देता हूँ। तभी वो यूजी के पीछे आकर उसे मुक्का मार देता है। जो उसके ऊपर अटैक करने जाता है पर वो उसके भी पीछे पहुंच जाता है और उस पे मुक्कों की बारिश कर देता है। नोया इन दोनों से काफी ज्यादा तेज था। जो कहता है कि उसके पास जरूर कोई टेक्निक होगी। नोया मन में सोचता है कि यूजी तो सुकुना का वेसर है पर ये
दूसरा बंदा कौन है। तभी इन्हें एक जोरदार कर्ज एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि कहीं ये मिस्टर गोजो तो नहीं, पर जब ये लोग मुड़ के देखते हैं तो वो असल में यूटा था। वो बिल्डिंग से नीचे छलांग मारता है तो जमीन में एक गड्ढा हो जाता है। नाओया बोलता है कि तुम यूटा हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि ये तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और ये एक स्पेशल ग्रेड सोर्सर है, बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह। नाओया कहता है कि मैं भी यूजी को मारने आया था, पर अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। जोजो अब यूजी से कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नोया को संभालता हूँ। पर वो यूटा तो बिल्कुल गोजो की तरह है, अगर तुम उसे लड़े तो मारे जाओगे। तो यूजी यहाँ से भागने लगता है, पर यूटा ठीक उसके पीछे ही था। इधर जोजो अपनी ब्लड टेक्निक से नोया पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और बोलता है तुम्हारी टेक्निक ब्लड प्रूमिनेशन है ना। बियर सिंह ब्लड को छोड़कर उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, और बियर सिंह ब्लड को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि मैं तुम्हें आराम से मार सकूंगा। जोजो कहता है कि तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर हमला कर यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे। दूसरी तरफ यूटा ने यूजी को पकड़ लिया था और यही सीन हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहाँ पर वो कर्ज से नहीं बल्कि यूटा से बचकर भाग रहा था। यूजी और यूटा में फाइट होने लगती है। यूजी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। यूटा दिखने में बड़े कमजोर है, पर उसकी कर्ज एनर्जी काफी ज्यादा है। यह यूजी का बिल्कुल ही अपोजिट है। ये वैसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसमें उतनी कर्ज एनर्जी नहीं है। यूटा बोलता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्ज एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आइस है और वो जब भी कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो भी उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं होती, इसलिए वो नंबर 1 है। मेरी कर्ज एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन उनकी कभी नहीं। यूटा अब फिर से यूजी पर हमला कर देता है, क्योंकि यूटा की कर्ज एनर्जी इतनी ज्यादा है तो यूजी समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कब और कौन सा अटैक करेगा। उसका हर अटैक जानलेवा हो सकता है और यूटा पर किसी भी हमले का कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन यूजी भी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। यूजी भी एक चाकू उठा लेता है। गोजो ने उसे बताया था कि कुछ सोर्सर हथियार का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए। यूजी अब अपने चाकू को आगे कर यूटा की कटाना को रोक लेता है, पर यूटा बोलता है कि तुम कटाना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो और जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन यूजी भी लात मारकर उसकी कटाना को तोड़ देता है, जो देखकर यूटा हैरान था। आखिर यूजी भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। यूजी अब सोचता है कि वो यूटा से बिना हथियार के ठीक से लड़ पाएगा और वो यूटा पर अटैक करने के लिए भागने लगता है, लेकिन तब भी पीछे से एक बड़ा सा कर्ज आकर उसे पकड़ लेता है। ये असल में रीका थी। यूजी को समझ नहीं आता कि ये रीका कहाँ से आ गई। उसने यूजी को ऐसे पकड़ा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। यूटा अब अपनी टूटी हुई तलवार लेकर आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी। और ये दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों, क्या यूटा ने यूजी को मार दिया है? ये जानेंगे इसके अगले एपिसोड में, जो कि इसके साथ ही रिलीज किया गया है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट में लाजमी बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना। और अब हम आपको मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय बाय।